धनु राशि वाले दोस्तों सावधान हो जाएं और तैयार हो जाएं। इस सप्ताह आपके जीवन में ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट होने वाला है जो आपको फर्ज से अरश तक ले जा सकता है। एक तरफ धन के भाव में उच्च के मंगल हैं जो कह रहे हैं कि पैसा तो आएगा और छप्पड़ फाड़ के आएगा, लेकिन दूसरी तरफ सप्ताह के बीच में आपके पराक्रम भाव में 5 ग्रहों का एक महासंगम होने जा रहा है। जी हां, 5 ग्रह एक साथ। यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह वह समय है जब आपकी हिम्मत, आपका साहस और आपके फैसले आपके आने वाले कल की नींव रखेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में एक छोटा सा ग्रहण भी लग सकता है आपकी खुशियों को, अगर आपने सावधानी नहीं बरती। क्या है वह सावधानी और कैसे उठाना है इस महासंगम का फायदा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक, सोमवार से रविवार तक का यह समय आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह की आकाशीय स्थिति को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा कोई भी बड़ा ग्रह अपनी राशि नहीं बदल रहा, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही विशेष बनी हुई है। धनु राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, आपकी राशि के दूसरे भाव में यानी धन और वाणी के घर में पराक्रमी मंगल मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, यानी मंगल यहाँ अपनी पूरी ताकत में है। तीसरे भाव में यानी कुंभ राशि में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में यानी मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव है। याद रखिए, आप पर शनि के ढैया चल रही है। सप्तम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, जो सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं। और नवम भाव में सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान है। ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि यह सप्ताह सामान्य नहीं है, बल्कि असाधारण होने वाला है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति और करियर की। धनु राशि वाले दोस्तों, धन के मामले में यह सप्ताह स्वर्ण सप्ताह साबित हो सकता है। दूसरे भाव में बैठे उच्च के मंगल धन के प्रवाह को रुकने नहीं देंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो इस सप्ताह थोड़ी सी कोशिश करने पर वह वापस मिल सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए, खासकर जो दोस्त जमीन जायदाद, कंस्ट्रक्शन या मशीनरी का काम करते हैं, मंगल देव विशेष कृपा बरसा रही हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। मंगल की यह ऊर्जा आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकती है। पैसा तो आएगा, लेकिन आपके बोलने के तरीके से क्लाइंट नाराज भी हो सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए तीसरे भाव में बैठे 4 ग्रह यह इशारा कर रहे हैं कि काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा, भागदौड़ बहुत रहेगी। मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए टारगेट पूरे करने का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे पूरा करने में सक्षम भी दिखाई देंगे। सूर्य और बुध की युति आपको बुध आदित्य योग का लाभ दे रही है, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। रिश्ते की बात पक्की हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। जो दोस्त पहले से विवाहित हैं उनके लिए यह सप्ताह समझदारी और मैच्योरिटी का रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा था तो गुरुदेव की कृपा से वह सुलझ जाएगा। आप दोनों मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। शुक्र राहु के साथ पीड़ित है। तीसरे भाव में शुक्र और राहु की युति लव लाइफ में गलतफहमियां पैदा कर सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक ना करें।
सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए मर्यादा में रहें। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन मन का भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि तीसरे भाव बहुत सक्रिय है। आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमने फिरने या ऑनलाइन गेमिंग में लग सकता है। आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए पेपर वर्क करने का यह सही समय है। संतान क्षेत्र की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो गुरुदेव की स्थिति शुभ संकेत दे रही है। सेहत के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। शनिदेव चतुर्थ भाव पर है और मंगल दूसरे भाव में। छाती में संक्रमण या गले से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। मंगल की वजह से ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना आपको एसिडिटी या पेट की जलन दे सकता है। तीसरे भाव में राहु और सूर्य का होना कंधों में दर्द या बाहों में जकड़न दे सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा बहुत तेज है। जल्दबाजी में चोट लगने का डर है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ग्रह अपनी जगह स्थिर है, लेकिन चंद्रमा वह सुई है जो घड़ी को चलाती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह कब, कहां और कैसे आपके मूड को घुमाएगा। आए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि असली खेल तो चंद्रमा ही खेलेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 16 फरवरी सोमवार का दिन चंद्रमा मकर राशि में आपकी राशि के दूसरे भाव पर संचार करेगा। यहां पहले से ही उच्च के पराक्रमी मंगल बैठे हैं। चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, वह भी धन स्थान पर। सोमवार का दिन आर्थिक रूप से पूरे सप्ताह का सबसे बेहतरीन दिन है। सुबह उठते ही आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सोमवार को किए गए प्रयास सफल होंगे। परिवार के साथ किसी डिनर का प्लान बन सकता है। आपकी वाणी में जोश रहेगा, लेकिन ध्यान रहे जोश में होश नहीं खोना है। परिवार के किसी सदस्य से बहस करने से बचें, वरना यह योग कलह क्लेश में बदल सकता है। इसके बाद स्थिति बदलेगी। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव से प्रस्थान कर तीसरे भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी घटना है। कुंभ राशि आपका तीसरा भाव है। यहाँ पहले से ही 4 ग्रह मोर्चा संभाले बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। जब चंद्रमा वहां पहुंचेंगे तो वहां 5 ग्रहों की युति बनेगी, पंचग्रही योग। मंगलवार सुबह से लेकर गुरुवार की दोपहर तक आपकी जिंदगी की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी हो जाएगी। आपके अंदर इतना साहस और पराक्रम होगा कि आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। यह समय मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े दोस्तों के लिए गोल्डन टाइम है। आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है। आपका कोई आइडिया बॉस को बहुत पसंद आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ यात्रा का योग बनेगा। पड़ोसियों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 5 ग्रहों की ऊर्जा दिमाग को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखेगी। विचारों की आंधी चलेगी। आप एक साथ 10 काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। मेरी सलाह यही है कि एक समय में एक ही काम करें, वरना कन्फ्यूजन में सब गड़बड़ हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। दोस्तों, अब थोड़ा गंभीर होने का समय है। 19 फरवरी की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव है। यहाँ पहले से कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पर शनि और चंद्रमा का मिलन विष योग का निर्माण करेगा। साथ ही आप शनि के ढैया से भी गुजर रहे हैं। गुरुवार की दोपहर से शनिवार की शाम तक सप्ताह का सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। अचानक से मन उदास हो सकता है। बिना किसी बात के घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना या घर में किसी बात पर क्लेश होना संभव है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। अगर कोई कागज साइन करना है तो उसे शनिवार शाम तक टाल दें। शनि आपको यह सिखाने आ रहे हैं कि भावुकता में बहकर निर्णय नहीं लेने हैं। धैर्य रखें, यह समय भी निकल जाएगा। इस समय शिव चालीसा का पाठ करना आपको
मानसिक शांति प्रदान करेगा। आखिरकार राहत का समय आएगा 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपकी राशि का पंचम भाव है। जैसे ही चंद्रमा यहां आएंगे पिछले 2-2.5 दिनों का तनाव धुएं की तरह उड़न छू हो जाएगा। वीकेंड बहुत ही शानदार रहने वाला है। शनिवार की रात और पूरा रविवार आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो अगले हफ्ते की प्लानिंग आप रविवार को कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र काम करेगी। प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी और आप अपनी हॉबीज को समय देंगे। फिर से प्रसन्नता हो जाएगी। प्रेम संबंधों में प्रेम, रोमांच और प्रसन्नता का भाव रहेगा। तो दोस्तों, यह था धनु राशि का इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। निचोड़ यही है कि सप्ताह की शुरुआत धन वर्षा के साथ होगी। मध्य में भागदौड़ और सफलता मिलेगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। वीकेंड फिर से खुशियां लेकर आएगा। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और शनिदेव के इस गोचर में अपनी माँ की सेवा जरूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस राशिफल के जरिए आप अपने सप्ताह को बेहतर प्लान कर पाएंगे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको हवा में ना उड़ाऊं, बल्कि सच्चाई बताकर आपको मजबूत बनाऊं। अगर आपको मेरी यह मेहनत पसंद आई हो और वीडियो आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार। जय माता दी।